नमस्कार साथियों, मैं नवदीप आपका आपके परिवार स्टडी इंडिया पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम करंट पढ़ेंगे। करंट पढ़ने से पहले मैं अपनी 2 लाइन कहना चाहता हूं, उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करेंगे कि सफलता के लिए अपने रास्ते स्वयं बनाएं। सफलता के लिए अपने रास्ते स्वयं बनाएं और उन रास्तों पर जब तक न रुके जब तक मंजिल आपको न मिल जाए। उन रास्तों पर जब तक न रुकें जब तक मंजिल आपको मिल जाए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास शुरू करता हूं। करंट इंडिया में सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज की बात करूंगा। तो भारत के राजस्थान राज्य में जैसलमेर जिले में भारत के राजस्थान के जैसलमेर में अपना राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊंचा फहराया गया है, जो कि खादी से बना हुआ है। इसकी लंबाई 225 फीट है और चौड़ाई 150 फीट है। यह संपूर्ण खादी से बना हुआ है और यह भारत का सबसे ऊंचा है खादी निर्मित। जैसलमेर के अंदर भारत का खादी से बना हुआ सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, जिसकी लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन, माननीय प्रधानमंत्री ने गई हुई 16 तारीख को, जो 16 तारीख गई है, उसको राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का कहा है कि माननीय राष्ट्र प्रधानमंत्री ने 16 तारीख को जो दिन होता है उसको राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी के साथ भारत व रूस के बीच एक नौसेना अभियान हो रहा है, जो पैसेज अभियान के नाम से जाना जाता है। यह पैसेज अभियान भारत व रूस की नौसेना के बीच हुआ है। भारत व रूस की नौसेना के बीच हुआ है। भारत की सुरक्षा नीतियों को देखते हुए आतंकवादी भी अब सुरक्षा नीति बनाने लग गए हैं कि भारत की सुरक्षा नीति को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सुरक्षा नीति घोषित कर दी है। उनको भी डर लगने लग गया है कि भारत वाले कभी हमला नहीं करते। उनको ये डर लगने लग गया है कि भारत वाले कभी हमला नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा नीति को लागू कर दिया है। और अगला क्वेश्चन इसी के साथ, जो अपना वर्ल्ड बैंक है,
इसने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी कर दी है भाई। इन्होंने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, एक मिशन चलाया गया है नॉर्थ ईस्ट मिशन। इस मिशन के तहत जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनकी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, इनकी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं अपनी हरियाणा सरकार ने नर्सिंग नीति लागू कर दी है। नर्सिंग की जो नीति है वो लागू कर दी है। तो साथियों मेरा कहने का मतलब ये करंट है, और ये करंट आपको किसी ना किसी पेपर में दिखने को मिलेगी। ये करंट आपको किसी ना किसी पेपर में दिखने को मिलेगी। क्वेश्चन कुछ पुराने भी हो सकते हैं, पर जैसे कि आप कहें कि एग्जामिनेशन हमेशा बैक ईयर की करंट सकता है, क्यों पेपर में बैक ईयर की ही करंट पूछी जाती है। 2 या 4 दिन की करंट कभी नहीं पूछता। तो मैं बात करूं 17/12/2021, ये दिन याद कर लें और पक्का क्वेश्चन बनेगा 99%। किस लिए कि इस दिन जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने वुमेन्स की एज 18 से 21 कर दी है। अब सारे यूं सोचेंगे कि 18 से 21 किस चीज की कर दी है, तो इन्हें मैरिड की एज कर दी है भाई। बहुत बढ़िया कानून है ये कि अब महिलाएं 18 साल की एज में अगर अपन किसी लड़की की शादी करते हैं तो वो बाल विवाह माना जाएगा। और ये अगर कुछ करना है इसके लिए तो इन्होंने पहले ही एक अधिनियम बनाया हुआ है 2006 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम। इसमें सरकार ने ये कह रखा है कि हमारा जी करेगा जब हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, कि हमारा मन करेगा ना जब हम संशोधन करेंगे। और यह संशोधन 4 बंदों की कमेटी पे हुआ है। ठीक है। और इसकी जो प्रमुख है, वो जया जेटली है। इन्होंने ये सिफारिश की थी कि ये एज ये करी जाए। तो वही सारे याद रखना कि अब 18 को ये मत सोचना लड़की वैलिड है। 18 को ये चीज मत छोड़ना कि लड़की वैलिड है। लड़की अब 21 की एज में वैलिड है। और ये नियम बाय द वे मेरे हिसाब से वेरी 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 गुड है, क्योंकि उनको महिलाओं को 3 वर्ष का अल्टीमेटम भी तो मिला है यार। वो अपनी लाइफ सुधार सकती है
और कुछ गलतियां जो लड़कियां कर देती है 18 साल की एज में, तो उनकी मानसिक स्थिति भी सही होगी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो IMO ने भारत को 2 साल के लिए अपना अध्यक्ष बना लिया भाई। ये आप सब ये पूछेंगे कि IMO क्या है। ये इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं, A और B। अपना ये जो भारत है यह B नंबर ग्रुप का मेन सदस्य है। और ये कब तक है? 2022 और 2023। 2022 और 23 को भारत ग्रुप बी के लिए IMO का सदस्य बन गया है, IMO इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और ग्रुप ए, इसका मेन सदस्य चीन है। कहने का मतलब कि चीन के साथ भारत की कभी नहीं बनी, तो यहां भी एक ग्रुप में ये शामिल नहीं होंगे। अब आप सभी ये सोचते होंगे कि ग्रुप ए में क्या है और ग्रुप बी में क्या है। ग्रुप बी में समुद्री व्यापार है भाई। क्या है? समुद्री व्यापार। और ग्रुप ए में, अब समुद्र में अपन व्यापार करेंगे तो अपने को जहाज भी चाहिए ना। तो ग्रुप ए में हम शिपिंग रखेंगे। ग्रुप ए में हम शिपिंग रखेंगे। कुछ कंट्री इसमें है और कुछ कंट्री इसमें है। ठीक है। दूसरी डेट याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि 17/12/2021 का क्वेश्चन बना है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन बनेगा 13/12/2021। इस दिन भी एक बहुत बढ़िया कार्य किया गया है कि काशी विश्वनाथ का उद्घाटन किया गया भाई। और यह किसने किया है? यह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया जी। इन्होंने यह उद्घाटन किया है। इसकी लागत, ये जो एक तैयार हुआ है, इसकी लागत भाई 339 करोड़ रुपए है। और ये पहला चरण है भाई। इसमें 3,000 हेक्टेयर फिट जमीन से 5 लाख कर दिए भाई। 5 लाख, 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है। और 23 नए भवन भी बनाए हैं। 23 नए भवन भी बनाए हैं भाई। अब रही बात सिंचाई को लेकर, भी बड़ी परियोजना का उद्घाटन किया गया है। सरयू नहर परियोजना। इसका उद्घाटन भी एक बंदा कर सकता है, जिसका नाम है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने सरयू नहर परियोजना का प्रारंभ कर दिया है। कब की है? तो 3 तारीख, 2 तारीख बता चुका हूं, 17, फिर 13 और फिर अब ये है 11, 12, 21। इस तारीख को
इन्होंने इस नहर का परियोजना का शुभारंभ किया है और यह परियोजना इन्होंने यूपी में बालमपुर में शुरू करी है, भाई बालमपुर में शुरू की है। इस चीज का सबसे बड़ा फायदा सिंचाई या किसानों को होगा भाई, सिंचाई या किसानों को क्या फायदा होगा कि 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा भाई, सिंचाई के लिए। और 29 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा भाई। और कुल इस परियोजना में 5 नदी है। और यह परियोजना करी है तो भाई लागत भी होगी इसकी। तो इसकी लागत अगर मानी जाए तो 3800 करोड़ है। एक मिनट भाई कंफर्म कर लूं, रुकिए। मिसअंडरस्टैंडिंग 9800 करोड़ रुपए है भाई लागत। इसकी लागत 9800 करोड़ रुपए है। अगला पीएम होम स्टेट। पीएम होम स्टेट से बनता है एक क्वेश्चन और जो आने का पूरा चांस है। क्या क्वेश्चन है कि जो गुजरात है, हिंदी कमजोर है भाई मेरी, पर जो लिखाऊंगा और जो बोलूंगा वो कन्फर्म सही पाएगा और वो आपको पेपर में मिलेगा। तो बोली पर ज्यादा ध्यान दे, लिखाई पे नहीं, ठीक है। गुजरात के हाईकोर्ट ने गढ़ी न्याय शुरू कर दिया भाई, न्याय अदालत। गढ़ी न्याय अदालत शुरू कर दी और ये पहला स्टेट बन गया है, पहला राज्य। ये भी बात बहुत बड़ी है कि पहला राज्य बन गया है। और इस गढ़ी न्याय अदालत का नाम है न्याय गढ़ी, न्याय गढ़ी। इंपॉर्टेंट है भाई, फिर क्या हो गया बताया नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक टूर्नामेंट हो रहा है, अपन खेल क्षेत्र में चलते हैं तो एक टूर्नामेंट क्या है और बड़े लेवल का है, आइस हॉकी टूर्नामेंट 2000 महिला, यह महिलाओं के लिए भाई, पुरुषों का हो चुका है, ठीक है। कहाँ होगा 2022 शुरू हो चुका है ये, और ये अपने हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है भाई। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है और जिसका शुभारंभ सीएम जयप्रसाद ने किया भाई। जयप्रसाद जी ने इनका शुरू आरंभ किया है
पूरा नाम लिखे तो जयराम ठाकुर, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक से यूज करता हूं और मेरे याद करने की ट्रिक छोट है, तो मैं इसे जयप्रसाद से याद कर रहा हूं। आप इसे जयप्रसाद ठाकुर है जो वर्तमान में एचपी के सीएम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर अपन शुरू करें तो कोविड के रूप में होगा। कोविड से पहले, चलो ये तो महिला की होगी भाई, अब पुरुष की भी तो ही होनी, तो आइस हॉकी टूर्नामेंट दो 2022 जो पुरुषों की हुई वो कहाँ हुई और विजेता कौन रहा? यह क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे लूंगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना प्लीज, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कि आइस टूर्नामेंट 2022 कहां पर हुई और इसका विजेता कौन है? क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कोविड के लिए क्वेश्चन बनता है 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला राज्य। सौ प्रतिशत वैक्सीन वाला भारत का पहला राज्य, इसका भी उत्तर HP हिमाचल प्रदेश है। इसका भी उत्तर हिमाचल प्रदेश है। दूसरा नोट कर लेना भाई, क्यों कोविड आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है और ये पेपर में ऐसे आ सकता है। पहला राज्य, पहला जहां आ गया एक पेपर के लिए VIP हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन उत्तर, पर्सन ही हो गया तो उत्तर HP हो गया। अगला अपना क्वेश्चन बने तो धुआं मुक्त LPG गैस कहां सबसे ज्यादा है? ज्यादा, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी के हिसाब से इसका आंसर भी एक ही है, HP। HP में ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं भाई। ठीक है, और करंट को याद नहीं रखा जाता, डेली जो करवाए जाए वो लिखो और रिपीट करो, याद करने से याद नहीं होगी ये। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले या 10 दिन पहले करंट उठा लेते हैं। अब करंट क्या कर रहा है भाई? करंट कर रहा हूँ जी। क्या कर रहा है भाई? करंट कर रहा हूँ जी। और उनके करंट में से अगर 10 नंबर की करंट है तो उनके नंबर आते हैं 0। अगर एक आधा तुक्का लग गया तो 2 या 3 बस। और मेन रीड है भाई, क्वेश्चन कंफर्म आएगा और लास्ट 1 ईयर के अंदर से आएगा, 1 साल से। 1 साल, जो लास्ट 1 साल में जो भी घटना हुई है वो आपको पेपर के अंदर हूबहू दिख जाएगी। तो मेरा गोलगप्पों बात यह है कि करंट मेन है और यह हमारी रीढ़ की हड्डी है। मतलब कि अपने को सिलेक्शन लेना है और किसी चीज से मतलब नहीं है, अपने यहाँ पे स्टार लगाने हैं और अपने को किसी चीज से मतलब नहीं है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो अगला कह रहा है, अपन नहीं। इसी के साथ एक बार कहूँगा, मेरे चैनल स्टडी इंडिया को लाइक एंड शेयर कर देना। बहुत कुछ सीखने को दूंगा, बहुत कुछ। आज शुरुआत है, आगे इससे बढ़िया और बेटर मिलेगा। और कुछ कमी रह गई तो भाई सॉरी बोलता हूँ, क्यों पहला डे है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है इंसान से, कोई भगवान तो नहीं मैं।
जैसा कि कहा जा रहा है कि रोजगार रोजगार हो रही है, इसी में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक सरकार है जिसने रोजगार मिशन शुरू किया है। सरकार, अब आप कहते हैं सरकार कौन सी, तो सरकार का नाम नहीं है, कौन सा राज्य है। अब क्वेश्चन ये है कौन सा राज्य है जी, तो राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है भाई राज्य, राज्य छत्तीसगढ़ है। और इस मिशन का उद्देश्य है, कोई भी मिशन शुरू होता है ना उसका एक टारगेट होता है, वही मेरी वाली बात कि सफलता के लिए एक रास्ता स्वयं बनाए और उस रास्ते पर जब तक ना रुके जब तक आपका मंजिल नहीं मिल जाती। तो उसका भी कोई टारगेट होना। क्या टारगेट है इसका? 15 लाख लोगों को रोजगार। पंद्रह लाख लोगों को रोजगार भाई, बहुत बढ़िया टारगेट है इनका। और ये क्वेश्चन आ सकता है, और क्या सकता आएगा। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं करवा चुका हूं, जैसे महिलाओं की एज वाला कन्फर्म आपको एग्जाम में मिलेगा, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। सरयू नहर परियोजना वाला क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में मिलेगा। इसका शुभारंभ सरकार ने किया तो उसका सीएम भी होना कोई भूपेश बघेल नाम का व्यक्ति है जो छत्तीसगढ़ का सीएम है। पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम है भूपेश बघेल। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है कि 15 लाख लोगों को रोजगार दिलाना है, तो इसने कुछ सोच समझ के किया होना, किसी की हेल्प भी लेगा। तो इसने हेल्प ली है भाई आईआईटी की, इंपॉर्टेंट है। रोजगार मिशन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसकी मदद ली? आईआईटी की। जवाब आपके पास, आप लिखो, आपको जवाब अपने आप याद। एक बार लिखो, एक बार पढ़ो, बस आपकी करंट 100% मजबूत हो जाएगी और 100% सिलेक्शन। बिकॉज अपन मैथ कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं, जीके कर लेते हैं, साइंस कर लेते हैं, इस चीज को अपन हल्के में ले लेते हैं। और यह जो चीज आप हल्के में छोड़ दे है ना, यह हल्के में छोड़ने की चीज नहीं है, ये रीड है। और ये मैथ में आपको ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा, पर इसमें पता है कि ये घटना हुई और ये ज्यादा चर्चा में, सुर्खियों में है, तो ये आएगी। अब अपना अंदाजा लगाइए कि केंद्र शासित प्रदेश है और उसने 17/1/2022 को एक ट्रेन बस लॉन्च की है। अब बस लॉन्च कर दी तो आप सर सोचते हैं सर पागल है, बस लॉन्च करी, ये भी हमें बता नहीं, ये कौन सा पेपर में है। तो मेरे भाई पहली इलेक्ट्रॉनिक बस है ये पहली इलेक्ट्रॉनिक बस है। अब आप ये पूछे फिर तो क्वेश्चन बन गया, लिखो फटाफट लिखो। तो मैंने तो यार केंद्र शासित प्रदेश बताया ही नहीं, लिखोगे क्या? तो केंद्र शासित प्रदेश है मेरे मित्र दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू की है। कब की है? हाल ही में 2022 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बनेगा, पेपर में लिखवा ही ले लो, बनेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको।
और कोई रोक दे तो मैं भी यही हूँ। पहली है यार, कोई चीज़ पहली होती है ना उसकी चर्चा रहती है, सेकंड में कोई भी हो इससे फर्क नहीं। अब कोई भी जॉब है उसमें फर्स्ट रैंक वाला मायने रखता है, सेकंड में कोई हो। रेस होती है, फर्स्ट पोजीशन वाले की ज़्यादा पूछ होती है सेकंड की या थर्ड वाले की? फर्स्ट की। बस तो अब आगे करें इसका जिक्र थोड़ा सा। इसकी लंबाई है 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर तक चलेगी ये। 1 मिनट भाई। हाँ, और ये फेयर योजना के तहत आई है, फेयर योजना। इसके तहत आई है ये। सत्रह 1/2020 को पहली इलेक्ट्रॉनिक बस आई है। और कहां से आई है? दिल्ली से। दिल्ली ने इसे लॉन्च किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया। और ये क्वेश्चन बनेगा, कंफर्म बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन रखती है और इसकी लंबाई 27 किलोमीटर की ट्रेवलिंग कर सकती है चार्ज होने के बाद। और योजना फेयर योजना। क्वेश्चन तैयार, पढ़ लिया तो बन गया सिलेक्शन, नहीं बैठे हैं, क्या जरूरी है? ठीक है। तो क्वेश्चन बन चुके हैं, एक क्वेश्चन और है वो मैं आपको करवा दूं और इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करूंगा। अंतिम क्वेश्चन है कि एक कंपनी है और उस कंपनी ने अपना बायोडाटा शुरू किया है। वो कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। इन्होंने अपनी कंपनी के ऊपर एक टिकट लगाई है। टिकट का कोई मेन बात नहीं है, पर ये टिकट क्या है? डाक स्मार्ट टिकट। कब लगाई है, कब लागू की है? 1/12/2021। ये चौथी डेट आ गई है भाई। जो डेट के क्वेश्चन लिखवा रहे हैं वो याद कर लेना, हु बहू एग्जाम में आएंगे। और इसके मेन कौन है? जेसी भाई और केसी भाई, ये इसके मेन है। जेसी भाई और केसी भाई ये इसके मेन है। और ये इन्होंने कंपनी 1945 में शुरू की थी भाई। ठीक है, जब अब इसका नाम महिंद्रा है और पहले इसका नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा था। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करूंगा और वही अपना अंदाज कि मैं 2 लाइनों के साथ अपनी क्लास समाप्त करूंगा कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू आ गए तो जन्नत में तुम्हें राम जीने नहीं देगा, जन्नत में तुम्हें राम जीने नहीं देगा। धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट और बताना कैसी रही मेरी क्लास। धन्यवाद।